ठीक है, एक बार अपना नाम बताइए। मेरा खटीक विनोद कुमार नावरिया। विनोद जी, आज आपने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, किन बच्चों को आपने सम्मान दिया और क्या संदेश देंगे अपनी समिति द्वारा? देखो, जो भी सम्मान दिया गया है बच्चों को, ये है खटीक समाज के बच्चे सारे, और हमने दिल्ली नहीं पूरे इंडिया से बच्चे लिए थे, जिसके अंदर हमने सोशल मीडिया से हमने 1 महीने पहले ही रिकॉर्डिंग डाल दी थी और प्रचार किया था। उसके अंदर हमारे पास खटीक समाज के बच्चे बहुत, जितने हमने सोचे थे उससे ज़्यादा बच्चे आए, 100+ बच्चे आए, जिसके अंदर हमने खटीक समाज के बच्चों को शील्ड, सर्टिफिकेट और मेडल देके उनको प्रोत्साहित किया। और हमने देखा कई बार ऐसा होता है कि 85% से बच्चों को लिया जाता है, तो 80% 85 से लिया जाता है, 80% का जो बच्चा होता है वो निराश हो जाता है, 75 का भी निराश हो जाता है। तो हमने, हमारी समिति ने, श्री दुर्बलनाथ विवाह विकास सेवा समिति दिल्ली प्रदेश, पूरी समिति ने ये फैसला किया कि हमें 70% से बच्चों को लेना पड़ेगा और लेंगे हम। तो हमने जिसके 70% से आए थे अधिक नंबर, उनको सबों को लिया और उनको मनोबल बढ़ा, और उनके माता पिता भी आए, उनका भी मान सम्मान किया, और जितनी समिति थी उनको सबको निमंत्रण दिया। जो विवाह ग्रुप की समिति है, इन्होंने पूरा तन मन धन लगा दिया। एक सबसे बड़ी मैं बात ये कहूँगा कि जो ये समिति है, इन्होंने अपने पैसे से ही खर्चा किया है, किसी से पैसा नहीं लिया। बात मैं ये करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इन बच्चों को सम्मान देने का मतलब क्या था? भविष्य में क्या संदेश देंगे ऐसे बच्चों को जो कहीं ना कहीं परसेंटेज कम लाते हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल पाता और वो निराश हो जाते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। आजकल देखो, बच्चे, नौजवान बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं। अगर हम बच्चों को, जैसे कोई कम % नंबर लेके आ रहा है, उसको देख के जो बच्चा आज 60% लेके आया था, तो वो ये देखेगा कि यार 70% वाले का, मेरे माँ बाप का, उसके माँ बाप का, समाज का नाम रोशन हुआ है। तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा और गलत संगत में जा रहा है, तो उनको देख के वो बच्चे भी पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ रहे। और हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर पूरे बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बने और एजुकेशन लें। जैसे कि हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। मेरा नाम खटीक जीपी दाइमा जी, इस कार्यकारिणी का मैं संस्थापक हूँ। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी आपने कहा कि खटीक समाज से हैं, और खटीक समाज के बच्चों को क्या संदेश देंगे और उनके पेरेंट्स को क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने, जो हमारे इष्ट गुरु है, राष्ट्रीय संत है, जिसके नाम से ये समिति है, बाबा दुर्बलनाथ जी महाराज, पहले हम उनका जयकार लगाएंगे। बोलो श्री दुर्बलनाथ जी महाराज जी की जय। तो हमारा समाज है, ये ऐसी समाज है, खटीक समाज है, ऐसी समाज है, सारे समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे भी समाज में नाम रोशन करें। तो पहले कहते हैं, ये हमने पर्सनल खटीक समाज का किया है। पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए, फिर अपना समाज मजबूत होना चाहिए, फिर अपना देश मजबूत होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे समाज के बच्चों को एक पुरस्कार दे, मेडल दे, सर्टिफिकेट दे, ताकि उनको लगे कि भैया हम भी कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इसलिए हमने इंडिया के सभी जगह से हमने बच्चों को बुलाया, और जो मेडल हमने दिलाए हैं ना, हमारे ही समाज के जो बड़े अधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया, उन्हीं से हमने मेडल दिलवाए, ताकि पता चले बच्चों को कि भाई हमारे समाज के अंदर उच्च अधिकारी हैं जो कि पढ़ लिख के समाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनके माता पिता के पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो उनको शिक्षा भी ग्रहण करवा सकें, उन लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, ये आज के टाइम में जो खटीक समाज है बहुत जागरूक है और समर्थ है, और आज जो खटीक समाज के बच्चे सर्विसमैन भी हैं और बिजनेसमैन भी है। तो हमारे खटीक समाज के अंदर अभी तक कोई ऐसा घर नहीं है, ऐसा परिवार नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता। सारे समर्थ है, सब मेहनत मजदूरी करते हैं, सब अपनी मजदूरी से मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हमने सबूत भी देखा, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी, हमारे पास 150 के आसपास, मतलब 100+ हो गए, 150 के समथिंग भी बच्चे हमारे पास ये आए हैं, जिनको हमने सर्टिफिकेट और मेडल दिया है। और बढ़ चढ़ के बहुत बच्चों ने इसके अंदर हिस्से भी लिए हैं। तो जैसे प्रधान जी बोल ही चुके हैं कि भैया हमने 70% से ही बच्चों को लिया है। तो हम नहीं चाहते कि भैया आज की टाइम में क्या है कि 90%, 99%, 99% तक बच्चों को ज़्यादातर लेते हैं। हमने सोचा कि हम कम से कम बच्चे जो परसेंटेज लेकर आए उनको भी हम पुरस्कार और मेडल दें। क्या हर साल यूं ही देते रहेंगे, यूं ही सम्मान करते रहेंगे? देखो जी, इस प्रोग्राम को पहली बार हमारा प्रोग्राम था, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, भव्य प्रोग्राम हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ, और समाज ने हमारा हौसला भी बढ़ाया, और समाज ने हमें आश्वासन भी दिया है कि आप इस तरीके से प्रोग्राम कीजिए, हम उनके साथ हैं और हमेशा वो हमारे साथ रहेगी। तो हम ये प्रोग्राम को आगे भी करने वाले हैं। मेरा नाम भगवान देवी है और मैं खटीक समाज से संगठन मंत्री दुर्बलनाथ विवाह
ग्रुप से हूँ और मैं जो इस ग्रुप में मेरे को मान सम्मान दिया है मेरी समाज ने और विवाह ग्रुप ने, मैं इनके बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मेरे ये ग्रुप ने 5-6 औरतों का और भी सम्मान करा बहुत अच्छे से। अब बच्चों की बात रही तो जितने भी नीचे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो आपने अभी सवाल करा था, तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे उनको हम भी उनको ऊपर उठाने का, ऊपर पढ़ाने का, उनके माँ बापों से हम भी सहायता दे सकते हैं कहीं ना कहीं। और बच्चे एक को देख करके एक बड़ा बनने की आज के टाइम पर कोशिश करता है और बना भी है। महेश खटीक भिलवाड़ा है जी। आज आपने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, क्या कहेंगे इस अवसर पर? इसमें मैं हमारे देश के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे आप आधी रोटी कम खा लीजिए, थाली नहीं है तो हाथ पे रोटी रख के खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। IAS IPS सभी चीज़ें हमारे बच्चे बन सकते हैं और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे बच्चे इस तरीके के प्रोग्राम में आए और देखते हैं एक दूसरे का हौसला बढ़ता है तो बच्चे बिल्कुल होड़ करते हैं। और इसी तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। और पूरे भारत के खटीक समाज के लोगों से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई इसी तरीके से सबको अपने अपने लेवल पे प्रोग्राम करने चाहिए। शिक्षा के लिए सबसे पहले समाज को जागरूक करना होगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले शिक्षा। आपकी समिति क्या क्या कार्य करती है और कितने साल पुरानी है? हमारी समिति जी 4 साल पुरानी है और हमने पहला जो प्रोग्राम किया था समाज में विवाह समारोह का सम्मेलन जिसे कहते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई इस तरीके से बच्चे आएंगे, भाई सम्मेलन जैसे कोई गरीब परिवार है, बच्चे को शादी नहीं कर पाता है, तो हम उस बच्ची का निस्वार्थ उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के हमारी पूरी टीम समाज के लोगों से करके हम उस बच्ची को सम्मेलन के माध्यम से रिश्ता करते हैं। और जितने भी हम सभी से निवेदन करेंगे, नेक्स्ट हमारा सम्मेलन 2 मार्च 2025 में है, 2026 में है। तो सभी से मैं पूरे देश में ये संदेश देना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और समाज के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के लोग जिसके पास पैसा है वो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और उसमें क्या है, मीडियम क्लास और एक गरीब आदमी मर रहा है बीच में बेचारा, वो पिस जाता है। वो अपनी शान इज्जत के लिए ब्याज पे भी पैसा लेके काम कर रहा है, मजबूरी है उसकी। तो सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे फंक्शनों को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक मंचों पे करें और अपने बच्चों का रिश्ता जो करना है, शादी ब्याह करना है। जोड़ों की शादी करवा चुके हैं अभी तो देखो जी, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है, एक ही जोड़ा हमने करवाया, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े आए। मेरा नाम खटीक जंग बहादुर बड़गुजर है जी। इस संस्था का मैं संरक्षक हूँ और जो हमारी समिति काम कर रही है बहुत ही अच्छा काम करती है। और जी हम बच्चे जो आए थे हमारे पास, जो हमारी सोच थी उस सोच से भी ज़्यादा हमारे पास बच्चे आए। और हम आशा करते हैं कि आगे ऐसे प्रोग्राम करेंगे जो बच्चे इससे भी ज़्यादा हो। अगर समाज का हमें साथ मिलता रहेगा, काम अच्छा हम करेंगे। दूसरा, हम विवाह ग्रुप कराते हैं, वो 2 मार्च को 2026 को हमारा कराने का विचार है। जिन बच्चों को भी ये सहायता चाहिए हमारे यहाँ आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। धन्यवाद।